को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अम्बेडकर सभागार में आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीबों को गैस कनेक्शन के साथ जन वितरण प्रणाली को मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा नियमित निरीक्षण के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। और कल भेस में जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं विभिन्न गैस एजेंसियों के मालिक मौजूद थे। दरभंगा एसएसपी बाबूराम पदभार ग्रहण करने के बाद से ही विभिन्न थानों को सख्त आदेश देकर सभी वारंटियों की गिरफ्तारी के साथ थाना क्षेत्र में अपराधियों पर अंकुश लगाने सहित कई मुद्दों को लेकर लगातार थाने के संपर्क में। वहीं शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग में उन्होंने सभी थाना प्रभारियों की लंबी क्लास लेकर सबको आदेश निर्गत किया। फिर डीएसपी के साथ सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। एसएसपी ने सबको सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिसके थाने क्षेत्र में अपराध की घटना घटेगी उसको जवाब माना जाएगा। इसमें विपिन राय को रिमांड पे लिया गया था, बिट्टू राय और चिंटू राय को भी रिमांड पे लिया गया था। इन लोगों से पूछताछ की गई, इनको वापस में उठा के क्रॉस चेक भी किया गया। और उसके बाद जो पूरी स्टोरी सामने आई वो ये है कि सुनील राय की विपिन राय से कुछ कहासुनी हो गई थी किसी बात को लेकर, और इसके साथ में कुछ और लड़के थे इसके समर्थन में। इसमें से एक लड़के ने इसको अपना हथियार निकाल के दे दिया और विपिन राय ने सुनील राय को फायर कर दिया, जिससे उसकी पिस्तल पर मौत हो गई। तो ये सारी लिए और साथ ही साथ लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए अवेयर करने के लिए भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा वाहन चेकिंग में मुख्य मकसद अपराधियों की आवागमन पर लगाम लगाना, शराब कोई कैरी कर रहा है या अवैध हथियार कैरी कर रहा है इस पर लगाम लगाना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है। साजिश चल रही थी जिसका उन्होंने विरोध किया था, जो उसने वीडियो अपलोड किया था वो तो पूरी तरह से गलत पाया गया, क्योंकि उसमें उसने कहा था कि गोली बिट्टू ने चलाई। तो बाद में हमने उससे पूछा भी कि आपने जो वीडियो अपलोड किया है और अब आप कह रहे हैं कि गोली मैंने चलाई है, तो फिर ये ऐसा दोनों में अंतर क्यों है? तो उसने बताया कि उस टाइम पे वो अपने बचाव में उसको जो समझ में आया उसने वो किया। सबको कंपाइल करके सूची थानावार बना ली गई है और सूची सभी थाना को दे दी गई है। और ये टारगेट दिया गया है कि चुनाव से पहले वाले 2 महीनों के दौरान इन सभी कुर्की और वारंट का तामील करना है। शराब को लेकर शराब माफिया की गतिविधि में नजर रखना और आपस में संतुलन करना, और पिछले कुछ दिनों में जो बरामदगी हुई है उसको देखते हुए ये पता लगाना कि इनका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ था, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी कार्रवाई करने के निर्देश है। दरभंगा में सदर सीओ के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया। गौरतलब है कि दरभंगा सदर सीओ द्वारा सैद नगर अवंडा में मुन्ना होटल खाली कराने के लिए बल का प्रयोग किया, परंतु अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हो सका और वहां की महिलाओं ने विरोध कर अधिकारियों को वापस जाने को मजबूर कर दिया। और ये किसी का प्रॉपर्टी, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा, किसी का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ये सिन्हा कॉलेज का प्रॉपर्टी है, उसके ऑनर वो है, उनका अधिकार बनता है खाली करवाने का, न कि प्रशासन का अधिकार बनता है खाली करवाने का। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही दरभंगा में एक नया माहौल काम करने का प्रयास किया, जिसकी पहली कड़ी में आज पहली बार क्राइम मीटिंग के दौरान बाहर से आए फरियादियों को थाना प्रभारी के समक्ष सुनवाई की एवं फरियादियों की समस्या को तुरंत समाधान की। बातचीत फरियादियों को एसएसटी के समक्ष समस्या रखते हुए देख कई थाना प्रभारी सख्ते में आ गए और फरियादियों के समक्ष एसएसपी ने थाना प्रभारियों को कड़ा निर्देश दिया। डिवीजन में बहुत जुल्म हुआ है, इसको सर आप अपने नज़र से देख लीजिए, और जो भी स्थानीय गवाह था जो हम डीएसपी साहब के यहाँ गुजारे थे, उन सारे गवाहों का मैंने हाफिज डिफिट आवेदन के साथ दिया है। अरे ये आपके पैर की जो स्थिति है, जो आप अपाहिज अपंग नजर आ रहे हैं, उसको किसने किया? ये हमारा विवाद है नरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता रामविलास सिंह, ग्राम मोहनपुर, थाना मुफस्सिल, जिला बेगूसराय से। वो हमें मिर्ज़ापुर चौक से दिन दहाड़े सुबह के 9 बजे मारपीट करके और मुझे किडनैप करके ले गया और दिल्ली मोड़ से उत्तर और आगे जाकर के नीचे चौर में जाकर के पहले मुझे गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर किसी का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उसने कहा कि अब इसको गोली नहीं मारेंगे, इसको पटक करके
विनोद कुमार चौधरी जी आए और मेरे ऑफिस में आए डायरेक्टर के चैम्बर में। डायरेक्टर के चैम्बर के नज़दीक उन्होंने गया और कहा कि डायरेक्टर कहाँ हैं, तो हमने कहा डायरेक्टर ऑफिस में है, डायरेक्टर से शायद मीटिंग में थी। वो पुनः वापस आए, हमसे पूछे एग्जामिनेशन कौन देखता है, हमने कहा कि एग्जामिनेशन मैं देखता हूँ। इसके बाद तुरंत बाद उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन कहाँ हो रहा है सूची पे। हमने कहा कि सूची कुछ वक्त उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सूची उपलब्ध नहीं है, हम लिख के देने के लिए जबकि तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा पहचानते नहीं हो तुम हमको, हम कौन हैं? तुम उठा तक नहीं, प्रणाम तक नहीं किया, जबकि कटसी के अनुसार मैंने उनको प्रणाम किया आते ही अपने कुर्सी से खड़ा होकर। उसके बाद उन्होंने तुरंत हम पे थप्पड़ मारा। विनोद चौधरी और गार्ड विनोद चौधरी हो गए विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। पूर्व में विधान पार्षद भी रह चुके हैं स्नातक क्षेत्र से। दरभंगा डीएमसी पीजी फाइनल के छात्र छात्राओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही। विगत 5 दिनों से हड़ताल की वजह से छात्र छात्राओं का न सिर्फ पढ़ाई बंद है बल्कि छात्राएं मानसिक रूप से पूरी तरह प्रताड़ित है। उधर आर्यभट्ट विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज बोलते बोलते एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद इमरजेंसी में ले जाकर इलाज कराया जाना पड़ा। वह छात्र छात्राओं में इस बात का आक्रोश है कि डीएमसीएच के प्राचार्य उनसे एक बार भी मिलने नहीं आए, जबकि अधीक्षक कई बार आकर मिल चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, जिससे हड़ताल जारी है। आज स्ट्राइक का 5वां दिन है और इतनी ठंड में हम लोग पूरे बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं सब कोई यहाँ बैठा हुआ है। इतनी ठंड में क्या उनको इतना भी दया नहीं आ रहा है? क्या चाहते हैं? हमारा फ्यूचर अंधकार में नजर आ रहा है। प्रिंसिपल भी, हमारे प्रिंसिपल जो गार्जियन है इस कॉलेज के, उनको भी तो आना चाहिए। अब लगता है हम लोग लिटरली बहुत परेशान है। प्लीज़ हमारी सुनिए। हम लोग रोज ही इतना हम लोग नहीं चाहते किसी मरीज को परेशानी हो, किसी भी मरीज को परेशानी में नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या चाहते हैं? इतने स्टूडेंट मेडिको एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सके? वो लोग अच्छा डॉक्टर बनने के लिए हैं, उनके पेरेंट्स उनको भेजे इतनी दूर। अब वो फाइनल ईयर था हमारा फाइनल ईयर है। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक लगातार हड़ताली डॉक्टरों से मिलकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। गौरतलब कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आक्रोश है। वहीं आम जनता भी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ है। इसी गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने राज्यपाल को पत्र भेजकर इन छात्र छात्राओं की समस्या के प्रति अवगत कराया है। वह अधीक्षक ने कहा कि कुलाधिपति को इस बात की जानकारी दी गई है कि केवल दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को ही यहां से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर परीक्षा देने को कहा जा रहा है, जबकि अन्य मेडिकल कॉलेज के छात्रों की परीक्षा एक ही जगह हो रही है। अधीक्षक ने इस मामले पर आश्वासन मिलने पर तुरंत हड़ताल तोड़ देने की भी अपील छात्र छात्राओं से की। ठंड में इन्हें सुबह परीक्षा स्थल पर जाना, फिर वहाँ परीक्षा देना और फिर लौटना, ये सब काफ़ी परेशानी का सबक है और इसी सबक है कि ये सब घटनाएं हो रही है। हम लोगों ने रोज़ अपील किया है इन लोगों से कि अस्पताल की जो इमरजेंसी है उससे कार्य बाधा नहीं होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन लगता है नहीं है। शायद यही पर उनको लगता है कि हम कुछ ये करें। 1 महीने से अधिक चापाकल में पानी नहीं आने की वजह से घरेलू कामकाज करना लोगों को दुश्वार हो गया। इसको लेकर शुक्रवार को वार्ड नंबर 7 और 12 के लोगों के द्वारा नाका नंबर 2 कैदाबाद सड़क को जाम कर दिया गया। से पानी लाना पड़ रहा है यहाँ पर, जहाँ मुख्यमंत्री हर घर जल नल योजना का व्यवस्था कर रही है और यहाँ पर लोगों को पानी पीने के लिए दुर्लभ है। ऐसे में क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं विधायक से, क्या अपेक्षा कर सकते हैं मेयर से, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम पार्षद से? या आप भी देख रहे हैं इस मोहल्ला में चापाकल का क्या समस्या है? चापाकल का समस्या, दोनों चापाकल खराब है। एक तो लेयर कम है, लेकिन यहाँ दोनों चापाकल विगत 3 महीना से खराब है। यहाँ पर लाइट खराब है, कई बार कहा जा चुका है, मगर न पार्षद न मेयर न विधायक कोई आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मोहल्ला का टोटल चापाकल का क्या स्थिति बनी हुई है? टोटल चापाकल का जलस्तर नीचे चला गया है, पानी में दिक्कत है, लेकिन ये तो दोनों चापाकल खराब है। जो खराब है उसका तो क्या पूछ रहे। इस बारे में लोगों का कहना था कि 3 महीने पहले ही विधायक संजय सरावगी को इस बारे में कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की।
वहीं लोगों के द्वारा पीएचडी के एग्जीक्यूटिव को भी सूचना दी गई, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रहेगी। अंत में लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा और आक्रोशित होकर सड़क को जाम कर दिया गया। मंदिर प्रांगण है, यहाँ दुर्गा माता का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, 3-4 भगवान का मंदिर है। अपना वार्ड है, अपना वार्ड है। नहीं। और दूसरी बात, और दूसरी बात, मंदिर में लोगों को, महिलाओं को, हम लोग मोहल्ला वासियों को बेइज्जती होना। गौरतलब के महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने मिथिला मंच न्यूज को पूरी जानकारी देते हुए कहा कि शहर में जल का स्तर नीचे जाने से पानी की किल्लत हो गई है, जिस जगह पर लोगों ने जाम कर रखा है। उस चापाकल में कुछ खराबी हो गई है, उसे मैकेनिक के द्वारा ठीक कराया जा रहा है। जितनी भी चापाकल हर वार्ड में गड़ी हुई है, उसकी देखरेख हम लोग जागरूक होके सारी कर रहे हैं। जहाँ भी चापाकल का पानी लेयर ले लिया, उसमें तो हम लोग कुछ समाधान नहीं कर सकते हैं, अन्यथा जो भी खराबी है चापाकल की, उसकी हम लोग देख रेख में पूरी रोज हम लोग उसको ठीक करवा रहे हैं। दूसरी बात है, जाड़े के समय में जो पानी का लेयर चला गया है, इस बार बरसातें कम हुई दरभंगा शहर में। दूसरा है कि सबमर्सिबल टेबल जो मोटर जो लोग गड़ाते हैं, उससे पानी उन लोगों को तो मिल जाता है, लेकिन अगल बगल वाले जो चापाकल है उसका लेयर नीचे भाग जाता है, ठीक नहीं करा सकती है। इसलिए हम अपने नगर निगम में जो चापाकल है उसको हम सुचारू रूप से ठीक करवा रहे हैं। जहाँ जो समस्याएं आती है उसका हम समाधान भी कर रहे हैं। जनता किसके पास जाए, जनता आए नगर निगम में। जो मेरे चापाकल नगर निगम 5-5 या 7-7 10-10 जो भी वार्ड में घटी हुई है, जहाँ भी लगी हुई है, उसको हम लोग ठीक करवाएंगे। उसको हम तैयार है करवाने के लिए। शुक्रवार को एमएलएस महाविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन एवं रसायन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक विज्ञान विषय पर एक सेमिनार आयोजित की गई। मंगल घट सो द्वार सजावल, कंचन दिया बाड़ी हम लावल, गाथल हार गुलाब। आखिर संसार बना क्यों? इसको बनाया किसने? ये चलता कैसे है? सब कुछ आजकल हम लोग ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं, लेकिन दुनिया तो ऑटोमेटिक चल रही है। आप देख रहे हैं ऋतुएं बदलती हैं अपने आप, दिन छोटा बड़ा होता है अपने आप, पृथ्वी चलती है अपने आप, सूरज की रोशनी मिलती है अपने आप। तो कौन चलाता है? और फिर मन में आता है इसका विनाश कैसे होगा। वहीं इस आयोजित सेमिनार में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने बताया कि वेद प्राचीनतम विज्ञान है और विज्ञान का आधुनिक स्वरूप भी वेद से ही निकल कर आता है। प्राचीन काल से खगोल विज्ञान वेद का हिस्सा रहा है। उस परमात्मा का निश्वास भूत जो है वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है आदि। मित्रों, पहले वेद शब्द को हम देखें कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। पाणिनि के यहाँ 4-5 धातु है। पाणिनि का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। व्याकरण शास्त्र और भाषा विज्ञान आप लोग बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप सुने तो शांति पूर्वक सुने। वेद शब्द का अर्थ क्या है, पहले हम इस पर विचार करें। भाषा इसे पूर्व विषय प्रवेश कराते हुए रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि हमें पढ़ाया जाता है कि जो कुछ भी खोज हुआ है, आविष्कार हुआ है, सब वैज्ञानिकों ने किया है। सुई से लेकर विमान तक विदेशी वैज्ञानिकों ने बनाया है। पर जब हम अपने वेदों का अध्ययन करते हैं तो उपरोक्त सभी बातें मिथ्या प्रतीत होती है। प्रभादास फाउंडेशन और MLSM कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वावधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें जो लोग समझते हैं कि वेद सिर्फ पूजा पाठ का सब्जेक्ट है, वो नहीं है। वेद में 95% सिर्फ विज्ञान है और जितने भी वैज्ञानिक खोज अभी हो रहे हैं वो वर्षों पहले हमारे यहाँ हो चुका है। वेद में ये वर्णित है। इसी का ये एक सेमिनार है जो लोग उसको आकृष्ट हों वेद के प्रति और अध्ययनरत हों। कल्याण अध्यक्ष रतन चौधरी छात्रों की समस्या को सुनने के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित की है, जो दिन के 1:30 बजे से 2:30 बजे तक रहता है। वहीं शुक्रवार को स्नातक में नामांकन कराने वाले प्रथम खंड के छात्रों को काफी समस्या हो रही, जिसको छात्र कल्याण के द्वारा सुलझाया जा रहा है। हूँ कि मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने 7 दिनों के लिए पोर्टल खोल दिया है और जितनी समस्याएं हमने गिनाई थी उनको कि इन समस्याओं के कारण छात्र परेशान हो रहे हैं, उन सारे समस्याओं को समाधान के साथ उन्होंने
हर एक महाविद्यालय में ईमेल के द्वारा भेज दिया है, विश्वविद्यालयों को भेज दिया है और बिहार के सारे विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। 9 तारीख से 15 तारीख तक पोर्टल खुला रहेगा और छात्र जो त्रुटियां हैं उसका समाधान कर सकें। छात्र को जो महाविद्यालय जाते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता है, या तो छात्र कहाँ से उनको गाइडेंस मिलेगा उनको नहीं मालूम है, या देने वाले कहीं से बात करके वो चले आते हैं, उनको होता है कि हमको यही कहा गया और विश्वविद्यालय की तरफ रुख करते हैं। तो विश्वविद्यालय उन छात्रों को समझाती है कि ये कॉलेज जाएं, आप अपनी समस्या को ढूंढें, उस त्रुटि का निवारण कराएं और उसके बाद आपका ये काम। गुरुवार को कुशेश्वर स्थान पूर्वी में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक युवक को शराब के साथ पुलिस ने धर दबोचा। वहीं से युवक के बाइक डिक्की में 750 ml का बोतल था, जिसमें से थोड़ा युवक ने पी रखा था। इस बारे में थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि जैसे ही युवक धबोलिया पुल पर पहुंचा तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिससे पुलिस का शक उस पर हुआ और उसे शराब के साथ धर दबोचा गया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड मुख्यालय स्थित रेड प्लेटफॉर्म पर वीडियो अशोक कुमार जिज्ञासु की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त को लेकर बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में वीडियो ने नोडल पदाधिकारी एवं सहायक नोडल पदाधिकारी को वार्ड में नोडल टीम गठित कर अविलंब शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराने का आदेश दिया। साथ ही लोगों को घर घर जाकर शौचालय निर्माण कराने के लिए जागरूक करने को कहा। बैठक में 4 पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, नोडल पदाधिकारी, सहायक नोडल पदाधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व केवटी के पूर्व विधायक स्वर्गीय गुलाम सरवर का जन्म दिवस समारोह गुरुवार को प्रखंड राजद की ओर से अध्यक्ष अब्दुल मन्नान अंसारी की अध्यक्षता एवं युवा राजद अध्यक्ष प्रदीप कौर पंकज के संचालन में उर्दू दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद शाह, राम सेवक यादव, दिनेश महतो सहित कई लोगों ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। केवटी स्थानीय पुलिस ने लालगंज गांव में छापेमारी कर मारपीट मामले के आरोपी लालू यादव व संजीव यादव तथा उदित नारायण यादव उर्फ लैलून तथा धोबीगामा गांव में छापेमारी कर वारंटी विनोद राम को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश अधिकारियों तथा कर्मियों को दिए। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम इंदिरा तथा प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा की। डीएम ने पंचायत सचिव तथा वहां के मुखिया के साथ बैठक कर 7 इंच योजना के तहत जल नल तथा पक्की गली नाली योजनाओं के तहत सभी पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर जनसंवाद किया। साथ ही वृद्धा पेंशन में त्रुटियों के सुधार के लिए सूची को जिला में भेजने के आदेश मुखियों को दिए। डीएम ने शौचालय निर्माण के लंबित राशि को जनवरी के अंत तक भुगतान करने की बात कही। शुक्रवार की अहले सुबह आरपीएफ एवं जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में ट्रेन नंबर 13,185 की साधारण कोच से 750 ml के 26 रॉक स्टार और 12 नैना रफ की शराब की बोतलें लावारिस हालत में पाई गई। आज दिनांक 11/19 को दरभंगा के अधिकारी जवान साथ में दैनिक चेकिंग के क्रम में खाली संख्या 1:50 गंगा सागर एक्सप्रेस के घाट बोई के आगे वाले कुछ जनरल के साधारण कोच में 38 बोतल जो है 38 नंबर्स देसी शराब को बरामद किया गया है। वही इसका मूल्य 15,880 रुपया आंका गया, जिसे आरपीएफ के द्वारा कागजी कार्रवाई कर जीआरपी को सौंप दिया गया। रॉक स्टार और नैना अलेक्स ये सभी जो है बरामद किया गया। आवश्यक कार्रवाई करके जीआरपी दरभंगा को हैंडओवर कर दिया। इसमें क्या कोई है? इसमें किसी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी सीसीटीवी में बरामद किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का वर्षों से इंतजार कर रहे मृतक कर्मियों के आश्रितों का धरना प्रदर्शन आज 44वें दिन भी ठंड में जारी रहा। इस बीच धरना पर बैठे अनुकंपा पालियों ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है तथा जन समर्थन जुटाने जा रहे हैं। वहीं
12 दिसंबर वर्ष 2018 को प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी नहीं होने को अन्याय करार दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगर अगले हफ्ते तक नियुक्ति के लिए ठोस कदम नहीं लिया तो सभी पाले आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धनार्थियों ने ठंड में बीमार होने के बाद भी संगठित, सतत और अनुशासित प्रयास को लक्ष्य मिलने तक अनवरत जारी रखने का निर्णय किया। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।